वर्ष 2023 आज हम सबको अलविदा कह रहा है। हम 2024 नौ वर्ष के स्वागत को तैयार बैठे हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि साल 2023 जिस तरीके से आज अलविदा कह रहा है, हमें बहुत सारी उपलब्धियां 2023 में बिहार के लोगों को बिहार की सरकार ने दिए। बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार है और इस नीतीश तेजस्वी की सरकार ने 2023 में जो वर्ष आज के बाद फिर कभी नहीं आएगा, 5 ऐसा कौन सा काम किया है जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखे जाएंगे, जिसे याद रखा जाएगा बिहार के इतिहास में। और जब भी चर्चा होगी वर्ष 2023 की, तो ये कहा जाएगा कि नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने ऐतिहासिक काम किए थे उस साल में अपने राज्य बिहार में। अलविदा हो रहे इस साल को भले हम भूल जाएंगे, लेकिन कैसे भूलेंगे हम उन उपलब्धियों को, कैसे भूलेंगे हम उन हर कामों को जो सरकार ने आम बिहारियों के हक में किया है। तो नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने वो कौन से 5 काम साल 2023 में किए हैं, आपको बताएंगे। इससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम प्रकाश सिंह है और आप इस वक्त हमें टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देख रहे हैं। आने वाले वर्ष 2024 की आप सबों को शुभकामनाएं। पूरे टुडे बिहार न्यूज टीम के ओर से आपको शुभकामनाएं। लेकिन आज साल 2023 का आखिरी दिन है जब, तो इसे अलविदा कहने से पहले आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि बिहार के लिए ये साल कितना ऐतिहासिक रहा है, कैसे बिहार में हुए काम युग युग तक याद रखे जाएंगे। और साल 2023 बिहारियों के लिए उपलब्धियों भरा साल रहा है। बिहार के लोगों को बिहार की सरकार ने जो चीजें दी हैं, बिहार के लोगों के हित में जो बिहार की सरकार ने काम किए हैं, वो याद रखे जाएंगे। आप उसे भूल नहीं पाएंगे। और इसकी शुरुआत हम करना चाहेंगे नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने बिहार में चाहे काम जिन क्षेत्रों में किया हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऐतिहासिक बना, राजधानी पटना के गांधी मैदान से एक साथ एक दिन में, एक तारीख को, एक समय में पूरे बिहार में बिहार के 1,22,324 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। न सिर्फ बिहार बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड और ओडिशा के लोग भी इसमें शामिल हुए। बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की मौजूदा सरकार ने नौकरी देकर जो इतिहास रचा है, ये आने वाले साल में याद रखा जाएगा। ये याद रखा जाएगा कि जब देश में सरकार नौकरी और रोजगार की बात सिर्फ कर रही थी, तब बिहार में नौकरी और रोजगार बांटकर इतिहास रचकर यह संदेश दिया गया कि चुनाव जब भी होंगे, नौकरी और रोजगार को मुद्दा बनाना आपकी प्राथमिकता होगी। मैं इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो धन्यवाद दूंगा, लेकिन आम बिहारी होने के नाते बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव को विशेषकर बिहार वासियों के ओर से शुक्रिया कहूंगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव के दौरान यह कमिटमेंट किया था बिहार के लोगों से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का। और बिहार में जब उनकी सरकार आई, भले वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन 1 साल के अंदर लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां तेजस्वी और नीतीश की सरकार ने बिहार में दी। तो बिहार अब नौकरी बांटने वाला प्रदेश बन रहा है। बिहार ने
इतिहास रचा है साल 2023 में, और इसे आने वाले सालों में याद रखे जाएंगे कि बिहार में एक दिन में 1 तारीख को बिहार के सभी जिलों में जितनी नियुक्ति पत्र बांटी गई, देश के इतिहास में इतना नहीं बांटा गया था। खैर, इससे आगे चलते हैं। वैकेंसियां तो आएगी, आगे बात कर लेते हैं। बिहार की सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना कराए। दोस्तों, बिहार में जो सरकार ने जाति आधारित गणना कराए हैं, अब बिहार पूरे देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसके पास अपने राज्य के आबादी का साइंटिफिक डेटा है, जिस राज्य के पास यह कहने की कैपेसिटी है कि हमारे बिहार प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, किस जाति के लोग कितने हैं, कौन से लोग क्या करते हैं, कितनी किनकी आबादी है, जो मजदूर हैं, जो नौकरी में हैं, जो अलग अलग जगहों पर नौकरी करते हैं। बिहार के पास यह साइंटिफिक डाटा है, और मैं इस वजह से कह रहा हूं कि बिहार ने इतिहास रचा है, क्योंकि आजाद भारत का पहला ऐसा राज्य बिहार है जिसके पास साइंटिफिक डेटा है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के ने जो जातीय जनगणना के कार्य सरकार ने कराए बिहार में, वह ऐतिहासिक रहा। हां, केंद्र की सरकार इसके लिए अड़ंगा बनी। केंद्र की सरकार के साथ बिहार में बीजेपी ने जाति आधारित गणना का विरोध किया। तमाम बाधाओं को पार कर बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर बिहार में जाति आधारित गणना कराए, क्योंकि जाति आधारित गणना इस वजह से जरूरी थी क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी है या नहीं, या फिर आप ये कह लीजिए कि जिसकी जितनी भागीदारी इस राज्य में, उसकी उतनी हिस्सेदारी सत्ता, शासन और सरकारी सिस्टम पर है या नहीं। तो इसके लिए जाति आधारित गणना जरूरी था। बिहार की सरकार ने दोस्तों जाति आधारित गणना करा लिए हैं। तो ये 2 बड़े काम हैं। और तीसरे काम की बात कर लेते हैं, आरक्षण। बिहार में 75% आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है। बिहार की सरकार ने इतिहास रचे हैं, और आपको मालूम है बिहार में आरक्षण को लेकर कितना हाय तौबा हुआ। लेकिन जब बिहार विधानमंडल के पटल पर बिहार की मौजूदा नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने आरक्षण के दायरा को 65% तक बढ़ाया, और 10% जो ईडब्ल्यूएस है इसको इंक्लूड कर आप 75% कह लीजिए, तो पूरे देश ने बिहार की सरकार को सलाम किया। क्योंकि बिहार आरक्षण के मामले में, बिहार आरक्षण देने वाले राज्य के मामले में अब काफी अव्वल है। बिहार ने इतिहास रचा है आरक्षण देकर, आरक्षण का दायरा बढ़ाकर, और मजबूरन तमाम दलों को इसका समर्थन करना पड़ा। आरक्षण की बात जब भी की जाती है तो दुहाई दिया जाता है संविधान का, जिक्र किया जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। लेकिन बिहार की सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया 75% तक। एक ऐतिहासिक फैसला नीतीश और तेजस्वी की सरकार का आरक्षण को बढ़ाना था। आरक्षण में कटौती नहीं की सरकार ने, किसी के साथ नहीं किया। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था वो लागू रहेगा बिहार में। तो आरक्षण के बाद चौथा काम जो सरकार ने बिहार में 2023 में किए, बिहार के नियोजित शिक्षकों की बड़ी मांग को बिहार की सरकार ने पूरा किया है। बिहार के नियोजित शिक्षक प्रत्येक साल चुनाव के वक्त ही नहीं बल्कि पूरे 5 सालों तक बिहार की सरकारों से ये मांग करते रहे कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, राज्यकर्मी की दर्जा बिहार के नियोजित शिक्षकों को दी जाए। और बिहार की सरकार ने साल 2023 के अंतिम महीने में
दिसंबर महीने में बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का स्वीकृति दे दिया है। कैबिनेट में इस पर मुहर लगा दी है और एक मामूली सी परीक्षा पास करके बिहार के जो सरकारी स्कूलों के नियोजित शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी बन जाएंगे। पांचवा काम, बिहार के बदहाल स्वास्थ्य महकमे को सुदृढ़ किया सरकार ने। तेजस्वी यादव के जिम्मे में बिहार का स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य विभाग है, और उस स्वास्थ्य विभाग को सुंदर बनाने के लिए, स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने बिहार में मिशन 60 डेज लाया। इसके बाद कई तरीके के अभियान चलाए, कई मिशन चलाया। फिलहाल मिशन बुनियाद। अब इससे फायदा क्या होगा, कैसे ऐतिहासिक है? तो बिहार के सरकारी अस्पतालों की हालत साहब पहले ऐसी थी कि मरीज अस्पताल में नहीं, ऐसा लगता था कि अस्पताल ही बीमार है। तो तमाम अस्पताल बिहार के अब चकमका रहे हैं। आप ये कह लीजिए कि सुविधाओं से लैस है। अब मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। और बिहार की सरकार ने जो मिशन बुनियाद लाए हैं, मिशन बुनियाद से पूरे बिहार के ग्रामीण इलाकों में लोगों को सरकारी चिकित्सीय सुविधा मिलेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावे उप स्वास्थ्य केंद्र जो पंचायत स्तर पर है, वहां पर भी चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति होगी। और मिशन बुनियाद बिहार के गांव गलियों के लोगों को सीधे फायदा पहुंचाने जा रही है। तो ये 5 काम बिहार की सरकार ने ऐसा किया है जिसे आने वाले सालों में याद रखा जाएगा। जो याद रखा जाएगा कि बिहार ने 2023 में इतिहास रचा है। तो आने वाले साल, नूतन नववर्ष 2024 की आप सबों को शुभकामनाएं। साल 2023 को आइए ना, मिलकर हम सब अलविदा कहते हैं और नूतन वर्ष का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। नया वर्ष आपके जीवन में खुशियां लाए। ये नया साल 2024 आपके लिए सुखमय हो, शांतिमय हो और मंगलमय हो। इन्हीं तमाम कामनाओं के साथ आपको एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। आप लगातार लेटेस्ट अपडेट के लिए हम पूरे ताजगी के साथ 23 के बाद अब 24 में भी समाचारों की, खबरों की बौछार आपके सामने लाएंगे। आपको बिहार के गांव गली, सत्ता, शासन सबकी खबर सबसे पहले दिखाएंगे। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।